कि उसका प्राण भी नहीं निकल रहा था। मैया देखिए, ज़्यादा पापी का भी प्राण नहीं निकलता है, इसीलिए हमें कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। धुंधकारी का प्राण नहीं निकल रहा था। अब वो सोचने लगी कि अब हम लोग क्या करें। जलता हुआ अंगारा, वो जो जलाया जाता है लकड़ी का, वो अंगारा, जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाल दी। उसका प्राण निकल गया, उसका राम नाम सत्य हो गया। फिर जितना घर में धन था सब लेकर चली गई। एक दिन गोकर्ण जी आए कि जरा गांव में घूम लेते हैं, बहुत दिन से गांव में नहीं आया। आए गांव में तो गांव में पता चला कि तुम्हारे भाई खत्म हो गया है। फिर गोकर्ण जी गांव में से चले गए, उसकी आत्मा की शांति के लिए गाया बैठा है। फिर गाया बैठा कर आए। फिर आई तो सोचे कि अब रात हो गया है, अब घर पर रुक जाता हूँ, घर में कचरा हो गया था, थोड़ा साफ कर दूँ और रात को यहीं पे रुक जाता हूँ, फिर सवेरे चले जाऊँगा। जब तक धुंधकारी कबो गौ के भेष ढके, कबो कुत्ता के भेष ढके उनको डरवाने लगा। लेकिन ज्ञानी आदमी को कभी डर नहीं लगता है। गोकर्ण जी थे ज्ञानी आदमी, उनको डर नहीं लगा। वो पूछ दिए कि तुम कौन हो और क्यों डरवा रहे हो। धुंधकारी बोला कि मैं धुंधकारी हूँ, आपके भाई। आत्मदेव बोले कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तुम्हारी आत्मा के शांति के लिए मैं पिंड दान कर दिया हूँ, गया बैठा आया हूँ, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। धुंधकारी बोला कि तुम कितने भी गाया बैठा लो, कितने भी पिंड दान कर लो, मगर मैं इतना पाप किया हूँ, इतना पाप किया हूँ कि तुम हजारों पिंड दान कर लो, गाया बैठा लो, तब भी मुझे मेरे आत्मा का शांति नहीं मिल सकता। कि आप मेरे आत्मा के शांति के लिए कुछ उपाय करो। फिर गोकर्ण जी बोले कि ठीक है, सोचता हूँ, किसी से पूछता हूँ कि क्या किया जाए कि आत्मा को शांति मिल सके। फिर सुबह हुआ तो गोकर्ण जी गया साथ बैठा था और कथा चालू हुआ। प्रथम दिवस की कथा चालू हुआ तो धुंधकारी पूरे ध्यान से कथा श्रवण किया। कथावाचक के एक एक शब्द को अपने दिमाग में बैठाया कि वो क्या बोले हैं। जैसे प्रथम दिवस की कथा श्रवण किया, वैसे ही पहला गेठान फाट गया। फिर दूसरे दिवस की कथा श्रवण किया, दूसरे भी गेठान फाट गए। ऐसे कर 7 दिन का कथा श्रवण किया। 7वें दिन भगवान के पार्षद लोग आए ले जाने के लिए, क्योंकि वह पूरा ध्यान से कथा श्रवण किया था। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब हम कथा सुनने के लिए आते हैं तो घर के याद आए कि पता नहीं हमारे बच्चे कैसा होगा, कहाँ गया होगा। घर में ताला लगाए नहीं कि नहीं, ऐसे ही खुले छोड़कर चलाए हैं। पतिदेव काम पर से आ रहे होंगे भोजन करने के लिए। ऐसे ही सब कथा श्रवण किए, मगर सब ध्यान से कथा नहीं सुने। धुंधकारी ध्यान से कथा श्रवण किया, इसीलिए उसको भगवान के पार्षद लोग ले जाने के लिए। भगवान के पार्षद लोग ले जा रहे थे तो जितने जनता बैठी थी वो सब पूछने लगी कि ये भी कथा श्रवण किया और हम सब भी कथा श्रवण किए, तो इसके लिए ही सिर्फ क्यों भगवान के पार्षद लोग आए, हमारे लिए क्यों नहीं आए। तब भगवान के पार्षद लोग बोले कि ये पूरे मन से कथा श्रवण किया है और आप लोग मन से कथा नहीं श्रवण किए हो, इसीलिए आप लोग के लिए भगवान के पार्षद नहीं है। जो मन से कथा श्रवण करेगा, वो जो कामना लेकर कथा श्रवण करेगा कि मेरा ये भगवान पूर्ति कर दे, तो उसका वह अवश्य ही पूरा होता है। फिर धुंधकारी चला गया भगवान के धाम को। फिर कथा हुआ, फिर सब कथा श्रवण किए।
गोकर्ण जी भी कथा श्रवण किए। फिर भगवान के पार्षद लोग आए और सबको बैठाकर भगवान के धाम को लेकर जाने लगे। गोकर्ण जी के लिए भगवान गोलोक से आए ले जाने के लिए, गोकर्ण जी भी गए। देखिए धुंधकारी प्रेत योनि में था तो उसको मुक्ति मिला, इसीलिए हमें कथा करवाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं हमारे बुजुर्ग लोग कौन से कर्म करके खत्म हुए हैं, ये तो हम नहीं जानते थे। इसीलिए हमें कथा करवाना चाहिए और कथा अपने तन मन धन से सुनना चाहिए। अगर हम उस लायक नहीं है कि कथा करवा सके तो 4-5 लोग मिल के करवाएं, मगर कथा करवाएं, क्योंकि कथा करवाने से हमारे पितृ लोग का उद्धार होता है और पितृ लोग खुश होकर आशीर्वाद देते हैं, तब हमें जाकर कहीं आगे बढ़ते हैं। अगर हम उस लायक भी नहीं है तो कहीं कथा कराए, वहाँ पर सदर सहयोग कर देना चाहिए, उससे हमारे पितृ लोग का उद्धार हो सकता है। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना
आइए हम सब मिलकर द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। क्योंकि 7 दिन में कथा खत्म किया जाता है, समापन किया जाता है। 5 दिन का है, समय नहीं है, इसीलिए हम संस्कृत में कथा कर रहे हैं क्योंकि 5 दिन में हम समाप्त कर सकें। नारद जी पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र थे। उनकी माँ दासी का काम करती थी। एक दिन उनके कुटिया में कुछ संत लोग आए। उनके कुटिया में कुछ संत लोग आए। उनकी दासी का काम करती थी, वह संत लोग की सेवा कर रहे थे। उन संत लोग का भोजन पकाए, फिर उन संत लोग को भोजन पकाए, फिर उसके बाद वो थाली वाली धोई। अंत में देखते देखते नारद जी भी राधे 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 भैया सही तो बताओ देखते देखते नारद जी भी संत लोग की सेवा कर रहे हैं। संत लोग की सेवा करते करते भगवान की भक्ति उनके अंदर आ गई। राधे राधे देखते देखते सेवा करने लगे। देखिए जैसा संगत होता है वैसा ही रंगत होता है। इसीलिए हमें संत ब्राह्मण भक्तों का संग करना चाहिए। संतों के भक्तों के ब्राह्मणों को कभी अपमान नहीं करना चाहिए, कभी उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। नारद जी की सेवा करने लगे, वो भगवान की खूब भक्ति करने लगे, खूब भक्ति करने लगे। एक दिन ऐसा आया कि वे संत लोग के जो जूठा होता है वो खाने लगे। खाते खाते एक दिन संत लोग से जाकर बोले कि मैं आप लोग के साथ चलूंगा भजन करने के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए। संत लोग विचार करें कि एक तो इसकी माँ का पति नहीं है और एक ही बेटा है, अगर ये भी हमारे साथ चला जाए तो इसकी माँ को भगवान पर से विश्वास उठ जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको नहीं लेकर चल सकते। राधे राधे
भजन कर नाम जाप कर कहकर संत लोग चले गए। जब नारद जी भगवान का नाम जाप करने पे माला जाप करने पे तब उनको माँ की याद आ जाती है। एक दिन नारद जी बोले भगवान जब माला जाप करता हूँ तो मुझे माँ की याद आ जाता है, मैं क्या करूँ। ऐसे ही कुछ समय बीतता गया। एक दिन उनकी माँ गौ धोने के लिए गई, उधर उनको सांप ने डस लिया, उनकी माँ का मृत्यु हो गया। नारद जी को पता चला कि मेरी माँ का मृत्यु हो गया है। नारद जी अपनी माँ के पास आए। नारद जी को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन नारद जी को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन नारद जी अंदर से बहुत सुखी थे। उनका आंख में से आंसू गिर रहा था, लेकिन नारद जी दुख भी थे और खुश भी थे। देखिए हमारे नेत्र से 3 प्रकार के आंसू गिरता है, एक सुख का आंसू, एक दुख का आंसू और एक क्रोध का आंसू। भैया सुख का आंसू कैसा होता है? सुख का आंसू ठंडा होता है और दुख का आंसू गर्म होता है और क्रोध का आंसू कड़वा होता है। नारद जी के नेत्र में से एक सुख का आंसू गिरा है, एक दुख का आंसू गिरा है। फिर नारद जी अपनी माँ का अंतिम संस्कार करे और भगवान के भजन करने के लिए तीर्थ पे चले गए। भगवान के भजन करते करते उनका मृत्यु हो गया। अगले जन्म में नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र बन के आए। देखिए भगवान का भजन करने से हम भगवान के पुत्र भी बनकर आ सकते हैं, इसीलिए हम भगवान का भजन करना चाहिए। किसी भी हाल में हो, हमें दुख हो तब भी, हमें सुख हो तब भी भगवान को नहीं दोष देना चाहिए कि भगवान हमें दुख दे दिए, क्योंकि कोई जन्म दिए हमको इस धरती पे, तो एक दिन हम सब जानते हैं कि हम यहाँ पे आए हैं तो एक दिन जाना है। अब कैसे जाना है ये हमें अपने मन में विचार करना चाहिए। अच्छा कर्म करके जाएंगे तो अच्छा ही होगा, बुरा कर्म करके जाएंगे तो बुरा ही होगा। इसीलिए हमें अपने जीवन में अच्छा कर्म करना चाहिए और अपने बच्चे को ज्ञान देना चाहिए, बचपन से कथा श्रवण कराना चाहिए, क्योंकि नारद जी भी बचपन से कथा श्रवण किए तो अगले जन्म में ब्रह्मा जी के पुत्र बन के आए। इसके बाद महाभारत के कथा आता है। एक बार कृष्ण भगवान हस्तिनापुरी को छोड़कर द्वारिकापुरी जाने लगे, तो कुंती बुआ बोली कि हे कृष्ण तुम जा रहे हो? भगवान बोले हाँ बुआ मैं तो जा रहा हूँ, आप मुझसे कुछ मांगना चाहती हो तो मांग लो। कुंती बुआ बोली कि मैं तुमसे क्या मांगूं, आप हमको दुख दे दो, विपत्ति दे दो। भगवान बोले कि आपके जीवन में इतना कष्ट था, इतना दुख था, फिर भी आप दुख क्यों मांग रहे?